अच्छा, अब एक स्टेप आगे चलते हैं हम। हमने पिछली वीडियो में देखा कि आप वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे और डायनेमिक सेल्स के रेफरेंसेस देंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही रिजल्ट शो कर देगा फॉर ईच एंड एवरी फील्ड। लेकिन अगर मैं यहाँ से डेटा जो मेन वी लुकअप की लुकअप वैल्यू है, अगर मैं वो ही सेल सिलेक्ट करके इसकी वैल्यू ही डिलीट कर देता हूँ तो फॉर्मूले को यहाँ से वैल्यू नहीं मिलेगी। अब जब फॉर्मूले को लुकअप वैल्यू ही नहीं मिलेगी तो फॉर्मूला प्रोसेस नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये नॉट अवेलेबल का एरर दे देगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक एरर है जो कि एक्सेल में प्री प्रोग्राम्ड है, लेकिन अगर चाहें आप तो ये एरर चेंज भी कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर कार पार्ट ज़ाहिर है कभी ऐसा हो सकता है कि आपने जो फाइंड करना है वो आपने नहीं नहीं लिखा हो। तो ये एरर्स आने का मतलब तो ये है कि जैसे शीट में कोई मसला है या नॉन प्रोफेशनल सी चीज़ लग रही है, हम चाहते हैं प्रॉपर डैशेस आ रही हों, या फिर अगर यहाँ पर ब्लैंक है तो बाकी सब जगह भी ब्लैंक होना चाहिए। तो आप इस एरर को मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि अगर एरर आए तो बजाय ये एरर देने के मेरी मर्ज़ी का एरर दे। एक्सेल को ये भी बता सकते हैं हम। और मेरी मर्ज़ी क्या है कि नॉट अवेलेबल लिखे आने के बजाय डैश लिखा आ जाए या फिर ब्लैंक या कुछ भी ना लिखा है। तो इस चीज़ को हम फॉर्मूले के थ्रू डिफ़ाइन करेंगे विद इन अ नॉर्मल फार्मूला। इसी फॉर्मूले को मतलब ज़ाहिर है जिस जो सेल को मैंने सेलेक्ट किया उस पर ऑलरेडी एक फार्मूला लगा हुआ है, मैंने इसी फार्मूले में एक नया फार्मूला मिलाना है। ये सेल सिलेक्टेड है, मैं इस सेल के बीच में रख के, बीच में कर्सर रख के, आपने एंड पे नहीं रखना, बीच में रख के आपने डबल क्लिक करना है तो इससे फॉर्मूला खुल जाता है। या फिर आप सेलेक्ट सेल करके F2 भी दबा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला खुल गया। अब इस फॉर्मूले पर जब लुकअप वैल्यू ना मिले तो एरर आता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू के बाद आप यहाँ पर आएंगे और वी लुकअप स्टार्ट होने से पहले इक्वल्स टू के इमीडिएटली बाद हम लिखेंगे इफ़ एरर। इफ़ एरर, और ये सेकंड ऑप्शन है, मैं सेकंड ऑप्शन पे डाउन कर्सर करके गया और टैब दबा दिया। इफ़ एरर ऑन विच वैल्यू, सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट कहेगा कौन सी वैल्यू पे अगर एरर आ रहा हो तो मैं उस एरर के बजाय क्या शो करूं। तो वैल्यू इज़ ऑलवेज मैंशनड, बस आपने ये याद रखना है कि जब भी किसी फॉर्मूले से आपने एरर्स वाला मैसेजेस रेक्टिफाई करने हैं तो एक्चुअली वैल्यू तो ऑलरेडी जो फॉर्मूला है वही तो वैल्यू है। हम कह रहे हैं कि इस पर एरर आ रहा है, ये फॉर्मूला लिखे होने के बावजूद एरर आ रहा है तो ये वैल्यू हो गई। ठीक है ना, ये मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। कॉमा वैल्यू इफ एरर, हम क्या चाहते हैं एरर के बजाय वैल्यू शो करना। मतलब कि इफ़ एरर फॉर्मूला लगाने का क्या तरीका है, आपने एग्जिस्टिंग फॉर्मूले को खोला, इक्वल्स टू के बिल्कुल बाद आए इफ़ एरर लिखा, ब्रैकेट ओपन हुई और डायरेक्टली फिर आपने एंड पे आके बता देना है कॉमा लगा के वैल्यू इफ एरर क्या होगी। इन्वर्टेड कॉमास में हम क्या देंगे, अगर ब्लैंक देना है तो इन्वर्टेड कॉमास ओपन करें साथ ही क्लोज कर दें, इसका मतलब है ब्लैंक। और ब्रैकेट क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। एंटर करके देखते हैं, वो कहता है कि ब्रैकेट एक एंड में भी क्लोज होनी है, तो डू यू वांट मी टू मेक दिस करेक्शन। आई विल से येस। तो देखें ये ब्लैंक हो गई। अब इसी रिज़ल्ट्स को आपने हैंडल से होल्ड करके बाकी सब पे ड्रैग करना है, तो देखें कितनी आसानी से ये हल हो गया। यहाँ पर एक दफ़ा किस्मत ने हमें फिर मौका दिया है वही इफ़ एरर लगाने का। तो क्योंकि ज़ाहिर है कि क्वांटिटी किस प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो वो वैल्यू नहीं गिवन, तो वैल्यूज़ वाले एरर भी जो हैं वो इसी तरीके से रिमूव किए जा सकते हैं। एक दफ़ा आप दोबारा भी रिवाइज़ कर सकते हैं मेरे साथ, दोबारा से बताएं इफ़ एरर लगाने का तरीका क्या होगा। इस फॉर्मूले को सिलेक्ट किया, इस सेल को सिलेक्ट किया और डबल क्लिक कर दिया। अब हम रिगार्डलेस ऑफ वट एवर इज़ रिटन, हम इक्वल्स टू के बाद आएंगे और साथ ही लिखेंगे इफ़ एरर। सेकेंड ऑप्शन टैब, वैल्यू, वैल्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली आ जाएंगे अगर इस वैल्यू पे एरर आ रहा हो, दिस इज़ कंसिडर्ड एज अ वैल्यू। एंड में आए कॉमा, वैल्यू इफ एरर, हमने क्या शो करना है, इन्वर्टेड कॉमास डैश इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, एंटर। तो देखें जब भी अगर क्वांटिटी होगी प्राइस नहीं होगी तो ये वैल्यू के बजाय अब डैश शो करेगा। क्वांटिटी तो ज़ाहिर है क्लाइंट ने नहीं बताई हुई तो नहीं मेंशन करेंगे आप।
दैट मीन्स कि आप ब्रेक्स लिखेंगे, एंटर करेंगे तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी, नहीं लिखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो दिस इज़ द परफेक्ट वे टू डू द थिंग्स। और ये सारी चीज़ें आपको बार बार करनी पड़ेंगी। मतलब इफ़ एरर का फॉर्मूला तो ऐसे है जिसने आपकी जान ही नहीं छोड़नी। बेशक आप पूरा एक्सेल में इफ़ देन का फॉर्मूला यूज़ करें, वी लुकअप यूज़ करें, वट एवर यू यूज़, ये आपका साथ देना इसका ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। मज़ीद कस्टमाइजेशंस हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस की थी कि कार पार्ट्स भी अगर आप चाहते हैं ना लिखने पड़े तो ऑटोमेटिकली आप टायर्स अगर चाहते हैं यहाँ पर अपेयर हो जाएं तो क्या करना पड़ेगा आपको, सारे डेटा को आपने सिलेक्ट किया, डेटा के टैब में गए, डेटा वैलिडेशन में गए, सॉरी पहले हमने सिलेक्ट किया था और हमने नाम दे सकते हैं हम CP_list, एंटर, और फिर ये लिस्ट जिसके साथ अटैच करनी है उस सेल को सिलेक्ट करते हैं हम, और फिर डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन थी, याद है, डेटा वैलिडेशन के आइकॉन पे क्लिक करना है आपने, या फिर यहाँ से ड्रॉप डाउन अगर करते हैं तो डेटा वैलिडेशन अगेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अलाउ, अभी तो यहाँ पर एनी वैल्यू अलाउ है, मतलब जो मर्ज़ी लिखें खुला खाता है। आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे लिस्ट, मीन्स इट विल ओनली अलाउ टू राइट द लिस्ट। इससे दो फ़ायदे होंगे, आप कभी स्पेलिंग मिस्टेक कर ही नहीं सकेंगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और दूसरा फ़ायदा क्या है कि आपने लिस्ट में से सिलेक्शन करने की भी ऑप्शन आ जाएगी, मतलब इस सेल के साथ ड्रॉप डाउन आ जाएगा। तो सोर्स अगर हमने सिलेक्ट करनी है तो क्या नाम था उसका, CP_list। मेक श्योर द सोर्स दैट यू हैव मैंशनड इज़ करेक्ट इन द स्पेलिंग। तो ओके किया हमने, देखें ड्रॉप डाउन आ गया, सेल सिलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन के साथ आप कोई सा भी नाम सिलेक्ट करके उसके आंसर्स देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना काम मज़ीद से मज़ीद आसान तर बनाया जा सकता है इन फंक्शंस को यूज़ करके। थैंक यू सो मच।